देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं और जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन उधर सरहद पर डुअल फ्रंट वॉर की तैयारी चल रही है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन शुरू कर दिए हैं, बम और गोलियां चलाना शुरू कर दिया है। और उधर चाइना अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहा है, बातचीत कर रहा है लेकिन अमल नहीं कर रहा। दोनों मोर्चों पर चुप्पी की लड़ाई जारी है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन, दोनों के बीच में गठजोड़ की चिंता करने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी कि अब भारत को दोनों से निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी। दोनों फ्रंट के ऊपर युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। जय हिंद, मैं हूं कर्नल दानवीर और मैं आपके सामने लेके आया हूं टू फ्रंट वॉर की चुनौतियां। अगर चीन भारत के ऊपर युद्ध करता है तो उसका परमानेंट इलाज होगा, और अगर पाकिस्तान चीन का साथ देता है तो उसकी अंतिम गिनती शुरू हो जाएगी। हम भारत के लोग, हम पहले किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये भारत के सिर पर दर्द की तरह सवार दो ऐसे देशों की लगती सीमाओं की वो हद बता रहा है जिसका इलाज बेहद जरूरी है। भारत चीन की कुल सीमा 3,488 किलोमीटर, पश्चिम में लद्दाख से लेकर सिक्किम होते हुए पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक। भारत पाकिस्तान की कुल सीमा 3,323 किलोमीटर, गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर तक। देश की 7,500 किलोमीटर लंबी सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे को बढ़ा रही है ये हकीकत। ये हकीकत क्या है? ये हकीकत दरअसल ये है कि चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड की कमांड बदली कर दी है। शी जिनपिंग ने अपने चहेती जनरल को वहां पर नियुक्त किया है। वांग हिजियांग इसका नाम है और इसको तोहफे में दिए हैं 10 पाकिस्तानी कर्नल रैंक के अधिकारी। वैसे तो चीन ने यह कदम भारत को गीदड़ भभकी देने के लिए उठाया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के ये कर्नल अपना असली चेहरा चीन के सामने उजागर कर देंगे, और वो चेहरा है भ्रष्टाचार का और षड्यंत्र रचने का। भ्रष्टाचारी और एहसान फरामोश। पाकिस्तान के सैनिकों ने जब पाकिस्तान को ही कहीं का नहीं छोड़ा तो वो चीन की सेना में शामिल होकर चीन को कहां का छोड़ेंगे, ये तो चीन भी जानता समझता है। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की उसकी सेना में शरीक होने का फैसला भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की स्थिति नहीं है, ऐसा नैरेटिव पाकिस्तान जरूर सेट करना चाहता है। यकीन तो ना ही करें, लेकिन सुन लीजिए पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा ने कर्नल दानवीर के साथ बातचीत में क्या कहा। पाकिस्तान की जो फौज है वो अगर चीन में गई है तो ये कोई टू फ्रंट वॉर की बात है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं प्लान करता कि हमें चीन के साथ मिलकर इंडिया पे हमला करना है। कि जिस पैमाने पे चीन की फौज तैयारी कर रही है और जो आइंदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर चीन ने करनी है अमेरिका के साथ, इंडिया तो शायद उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। और इंडिया की फौज और इंडिया के पास ना वो रिसोर्सेज है ना वो कैपेबिलिटी है कि इंडिया जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का खेल सकता है। कमर चीमा पाकिस्तानी एनालिस्ट है, वो पाकिस्तान की ही बात रखेगा। उसका कहना कि भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो क्या चीन भारत का मुकाबला कर सकता है? अगर कर सकता होता तो वो पाकिस्तान की मदद क्यों लेता? दूसरी तरफ कमर चीमा कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर में चीन काफी आगे है और उसकी तोड़ भारत के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं, कमर चीमा यहां पर गलत है। भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तोड़ भी है, जवाब भी है, और भारत इस जार्गन से कहीं आगे की सोच भी रखता है। भारत ये भी जानता है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाकर चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल जरूर कर रहा है।
लेकिन शायद चीन को भी ये समझ आ जाना चाहिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में 1962 से लेकर अब तक काफी पानी बह चुका है। गलवान का खूनी संघर्ष भी चीन के माथे पर कलंक की तरह परमानेंट चिपक चुका है। ऐसे में इससे तो वो भी इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी सेना भ्रष्ट है और उसके अधिकारियों का दोहरा चरित्र जब इतने सालों में अमेरिका नहीं पहचान पाया तो चीन की क्या हैसियत। चीन के साथ उसकी साठगांठ कितने दिन की मेहमान रहेगी ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। भारत त्योहार भी मनाएगा, भारत जश्न भी मनाएगा, भारत तरक्की भी इसी तरीके से करता रहेगा। भारत सब कुछ बदल देगा, लेकिन भारत जो नहीं बदल सकता है वो है अपने पड़ोसी। चीन और पाकिस्तान भारत के सर पर इसी तरह सवार रहेंगे और जब भी वो हमारी सिरदर्दी बढ़ाएंगे हम उस सिरदर्द का इलाज भी करेंगे, जैसा हमने पहले किया आगे भी करेंगे। भारत ने चीन का इलाज कई बार किया है, 1967 में नाथुला में, हाल ही में डोकलाम में और फिलहाल चीन का इलाज लद्दाख में चल रहा है। भारत की कैलाश की पहाड़ियों पर हुई कार्रवाई से चीन बौखला गया और चीन को पीछे हटना पड़ा। उधर पाकिस्तान का भी इलाज हमने कई बार किया है, 1948, 1965, 1971, 1999 और आज भी उसका इलाज निरंतर जारी है। याद रहे, बालाकोट, उड़ी और नियंत्रण रेखा पर निरंतर हम उसका इलाज करते रहते हैं। जो देश मजबूत है, जिसके लोगों के इरादे फौलादी हैं, उस मुल्क की सेना ऐसे फोड़े फुंसियों को बड़े आसानी से मसल सकती है, कुचल सकती है। ये टू फ्रंट वॉर की थ्योरी को खारिज कर देने वाली आपने रिपोर्ट मेरे साथ देखी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे को और मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर करेंगे मुलाकात। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।